दोस्तों मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का वेट कर रहा था और फाइनली इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। मैं हूँ फ़िलहाल गोवर्धन में स्थित कुसुम सरोवर के पास। कुसुम सरोवर का आपको ये व्यू दिखाता हूँ और इससे जुड़ा हुआ जो इतिहास है, पौराणिक मान्यता है, वो भी बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस सरोवर को लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने के बाद वापस ले जाते वक्त यहीं पर पानी पिलाया करते थे और उसके बाद गोकुल की तरफ जाया करते थे। और साथ ही दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ घर आया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी यहाँ पर आया करते थे और उसके बाद में जो भरतपुर के राजा थे सूरजमल, उन्होंने अपनी वाइफ की याद में इसका जीर्णोद्धार करवाया था, यानी कि इसमें बाकी कुछ काम कराया था और इसे और ज़्यादा सुंदर बना दिया था। और उनकी मूर्ति भी यहाँ स्थापित है, उनकी वाइफ की समाधि बनी हुई है। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर दृश्य है। अगर आप यहाँ आते हैं तो यार एक बार कुसुम सरोवर के दर्शन भी ज़रूर करिएगा। रात की वजह से मैं आपको सरोवर तो नहीं दिखा पा रहा हूँ। यह सरोवर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। या वहाँ तक जो सामने लाइटिंग देख पा रहे हो वो इसका मेन रोड है। मेन रोड से कम से कम 200 मीटर अंदर तक फैला हुआ है। और इसके पास चलने की कोशिश करते हैं भाई, सामने से वीडियो बनाते हैं। गजब है भाई, देखो यार, देखो भाई देखो, गजब यार, बहुत ही ज़्यादा सुंदर यार, ये कितना अद्भुत दृश्य है। दोस्तों कुसुम सरोवर के दर्शन के बाद अभी निकलने वाले हैं राधा कुंड और श्याम कुंड की ओर, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है और ये गलियों से होते हुए हम बस राधा कुंड पहुँचने वाले हैं। ये राधा कुंड है जो आप देख पा रहे हैं और इसके जस्ट बराबर में आप देखेंगे ये है श्याम कुंड। ये श्याम कुंड है और इधर राधा कुंड है, बीच में ये मंदिर है। दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर एक राक्षस रहा करता था जिससे लोग बहुत परेशान थे और परेशान होकर लोगों ने उसकी कंप्लेंट भगवान श्री कृष्ण को की थी। भगवान श्री कृष्ण ने उसे भगाने का बहुत प्रयास किया लेकिन वो भागने को तैयार नहीं था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। वध करते वक्त उसने गाय का रूप धारण कर लिया था, जिस वजह से भगवान श्री कृष्ण को गाय को मारने का शाप लगा था। तो इसी पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने एक खड्डा खोदा था अपनी बांसुरी से, जिसे श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। और उसके वध करते वक्त राधा जी भी उनके साथ थी। तो इस पाप से भगवान श्री कृष्ण को मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने भी एक खड्डा खोदा था अपनी कान की बाली से, जिसे राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों गोवर्धन में मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं ऑलमोस्ट सारी जगहों के, और यहाँ की जो परिक्रमा है वो हमने नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। और अभी यहाँ से हम निकलने वाले हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर, जो है नंदगांव। नंदगांव वही जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे। आप में से कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि भगवान श्री कृष्ण तो गोकुल में रहा करते थे। तो मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने 9 वर्ष की आयु में गोकुल छोड़ दिया था और वो यहाँ नंद बाबा के साथ नंदगांव में आ गए थे। ये नंद बाबा का वही महल है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के साथ रहा करते थे। दोस्तों हम आ चुके हैं नंदगांव और नंद बाबा का महल दिखाते हैं आपको, जहाँ भगवान कृष्ण रहा करते थे। धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। गली गली में यहाँ होली मनाई जा रही है बहुत ही धूमधाम से। हैप्पी होली भाई। एक्साइटमेंट नहीं होना। राधे भाई यार यूट्यूब पे क्या बजे आवे? ये भाई कल आएगी। और दोस्तों ये है नंद बाबा का घर।
जहाँ नंद बाबा कृष्ण भगवान रहा करते थे। ये देखो भाई, चारों तरफ गुलाल ही गुलाल। बहुत ही धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। लोगों ने प्यार होली सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। हैप्पी होली बाबू, हैप्पी होली, हैप्पी होली। भाई बहुत ही सुंदर और अद्भुत दृश्य है, देखने लायक है भाई। दोस्तों यही है भगवान श्री कृष्ण का नंदगांव वाला महल, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के 9 साल और कुछ महीने गुजरे थे, या ऐसा यहाँ के जो पुजारी जी हैं उन्होंने हमें बताया। और जो इनकी प्रतिमा अंदर है, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति अंदर है, और साथ ही इनके 2 दोस्तों की मूर्ति भी अंदर है। वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी तरह से बैन है अंदर, इसीलिए अंदर का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। दोस्तों हम आ पहुँचे हैं नंद बाबा मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पावन सरोवर के पास। तो हम पावन सरोवर को आपको दिखा रहे हैं। इस पावन सरोवर के पीछे मान्यता ये है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपनी गायों को पानी पिलाने के लिए आया करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण गायों को चराकर वापस ले जाते थे तो रास्ते में ये पड़ता था, तो इसमें पानी पिलाकर अपनी गायों को वापस यहाँ से ले जाया करते थे। और यहाँ पर जो सनातन तुलसीदास थे, उन्होंने भी इसी घाट पर बैठकर तपस्या और भजन किया था। और आज भी गौड़िया मठ के जो संत हैं वो यहाँ पर पूजा करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए आते रहते हैं। दोस्तों मैंने अभी आपको दर्शन कराए थे पावन सरोवर के, और अभी हम जा रहे हैं वृंदा कुंड की तरफ, वृंदा सरोवर की तरफ, जो कि लगभग पावन सरोवर से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों यहाँ पे ना कोई रिक्शा चलता है और ना ही कोई ऑटो वगैरह यहाँ पे मुझे मिला, तो 1.5 किलोमीटर की यात्रा मैंने बस आप लोगों के लिए तय की है। और अभी भी मेरे को 500 मीटर चलना है। बिल्कुल सुनसान है रोड, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अभी 500 मीटर और चलने के बाद में हम वृंदा कुंड के पास पहुँच जाएंगे। और वृंदा कुंड से जुड़ा जो इतिहास है वो मैं आपको बता देता हूँ। वृंदा कुंड जो है वो, वहाँ पर वृंदा नाम की देवी प्रकट हुई थी, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए वहाँ घोर तपस्या की थी। इस पर भगवान विष्णु द्वारा उनकी परीक्षा लेने के लिए धर्मराज को भेजा गया था कि इनकी तपस्या भंग करो। और जब वो तपस्या भंग करने आए तो वृंदा देवी ने उन्हें श्राप दे दिया था। तो यही पौराणिक मान्यता है, यहाँ के लोग भी यही मानते हैं। मेरी 2-3 लोगों से बात हुई, उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने भी मुझे यही स्टोरी बताई। तो अभी थोड़ी देर में पहुँचेंगे हम और आपको दर्शन कराएंगे इस सरोवर के, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में 1-2 सरोवर और है, अगर जाना पॉसिबल हुआ तो उनके भी दर्शन कराएंगे आपको और उनसे जुड़ा इतिहास भी बताएंगे। बाकी यहाँ कोई आता नहीं है, मैं अकेला हूँ। मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल शमशाम रास्ता है भाई, यहाँ पे कोई नहीं आता सिवाय मेरे, ठीक है। तो अभी चल रहे हैं, थोड़ा सा दूर और है, और इसके बाद में हम निकलेंगे गोकुल की तरफ, और उसके बाद में दाऊजी जाएंगे। तो ये जो धार्मिक स्थल आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है नज़दीक में कौन सा पड़ने वाला है। और सच में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने ये ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया और उसके बाद में लोगों से पूछते पूछते यात्रा कर रहा हूँ। कुछ अपने खुद के दिमाग से गूगल वगैरह से सर्च करता हूँ चीज़ों को, और मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। बाकी मैप पर जहाँ भी मुझे जाना होता है और जो धार्मिक प्लेस मेरे दिमाग में रहते हैं, उन्हें डाल के मैं चेक करता हूँ कौन सा कितनी दूरी पर है, और उसके बाद डिसाइड करता हूँ। तो अभी इसके बाद डालूँगा मैं मैप पे और देखूँगा कौन सा मेरे पास में पड़ता है, उसके बाद में वहीं चलेंगे। तो दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं उस सरोवर, और उसके बाद में फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। बाय दोस्तों। ये लो दोस्तों, हम आ पहुँचे हैं वृंदा सरोवर। मेन गेट से ये व्यू दिखा रहा हूँ, अभी सरोवर दिखाता हूँ आपको। चलो दोस्तों सरोवर दिखाता हूँ आपको।
दोस्तों यही है वो सरोवर जिससे वृंदा देवी प्रकट हुई थी। यहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है माता वृंदा का, और ये साइड में ग्राउंड बना रखा है, यहाँ लोगों के बैठने की व्यवस्था की हुई है। यहाँ पे बैठकर आप इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। तो यही है वृंदा माँ का सरोवर। यहाँ पर बाबा हैं जो भजन वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। राधे राधे बाबा। बाबा इस कुंड के पीछे की मान्यता क्या है, पौराणिक मान्यताओं की अगर बात करें, पता है आपको? कुंड के बारे में? हाँ। यहाँ पे 2 कुंड है। अच्छा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वृंदा कुंड है। अच्छा अच्छा और उसके पीछे जो कुंड है वो गुप्त कुंड है। अच्छा। तो ये जो स्थान है ये वृंदा देवी तुलसी महाराज जी का स्थान है। अच्छा। जैसे हम कहीं से बैठ के कुछ काम करने के लिए उसको मैनेजमेंट करते हैं कि काम कैसा होगा, तो यहाँ पर तुलसी महाराज का ये मतलब उनका घर है, ये हेड ऑफिस है उनका। अच्छा। तो यहाँ से ब्रज में ठाकुर जी का कौन सा लीला कब होगा, कैसे होगा, मतलब किस प्रकार के होगा, उसके लिए क्या क्या साधन चाहिए, तो सारा जो बंदोबस्त होती है तुलसी महाराज यहीं से करती है। अच्छा। तो दोस्तों मुझे लोगों से सिर्फ इतना पता चला था कि वृंदा देवी ने श्राप दे दिया था, लेकिन उसके आगे की कहानी यह है कि उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि मेरी जितनी भी लीलाएं होंगी वो सब आपके द्वारा, कृष्ण जितनी भी लीला करते हैं या की हैं वो सभी की सभी यहीं से माँ वृंदा देवी के द्वारा कंट्रोल होती हैं। दोस्तों आप जो ये पेड़ देख पा रहे हो, इस पर आपको बहुत सारे तोते बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। ऐसा माना जाता है कि माँ वृंदा देवी को तोते बहुत पसंद थे और आज भी तोते इस पेड़ पर बैठे रहते हैं।